2, 1. छठवां क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाज ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। इस जानकारी को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहले बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन हम हल में लिखेंगे, यहाँ 16 में माना कि पहले बल्लेबाज का रन x है और दूसरे बल्लेबाज का रन, माना दूसरे बल्लेबाज का रन कितना है, y है। तो दोनों का कुल रन, तो यहाँ लिखेंगे कुल रन बराबर कितना है, 176। कुल रन उन्होंने कितने बनाए हैं, 176 रन बनाए हैं। अतः दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में x प्लस y बराबर 176 आंसर आएगा, क्योंकि एक बल्लेबाज का रन x है और दूसरे बल्लेबाज का y है, तो दोनों ने एक साथ मिलकर के 176 रन बनाए। तो क्या आ गया हमारा, x प्लस वाई बराबर 176। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सातवां क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 9.35 को ax bx प्लस c के रूप में लिख करके abc का मान पूछा है। तो आपको सबसे पहले समीकरण लिख लेना है कि क्या समीकरण आपसे पूछा है। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में आपको पूछा है। तो अब इसको इसमें पुट करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा, 2x प्लस 3y। अब इसको हमने ये बराबर किस साइड है, तो यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -9.35 और ये 0 का 0। अब आपसे इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पूछा है। तो a की वैल्यू लिख लेते हैं हम सबसे पहले, a बराबर b बराबर और c बराबर, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है -9.35। आगे के क्वेश्चनों में चलते हैं हम। आठवां क्वेश्चन है समीकरण x प्लस 2y 6 के 4 अलग अलग हल आपको करना है। ठीक है, 4 आपको सबसे अलग अलग हल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबको
एक बॉक्स बना लेते हैं पहले, अलग अलग करने से बेटर है कि एक अलग अलग ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहला बार में लिखेंगे, इसी क्वेश्चन में x बराबर क्या रखेंगे हम, 0 रखने पर, 0 रखने पर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 0 रखने पर 0 प्लस 2y बराबर 6। तो 2y, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6/2। तो एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर हो जाएगा मेरा 3। तो x बराबर हमने 0 रखा, तो हमारा क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। अब हम सेकंड हल में, इसी में पहला तो हो गया, दूसरा और करते हैं। आपको 4 अलग अलग बार रखना है, स्पेस बहुत ही कम है, हम यहाँ रखेंगे। दूसरी बार रखते हैं, तो दूसरी बार में क्या रखेंगे हम, y बराबर 0 रख लेते हैं, y बराबर 0। तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रखने पर भी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6। अब तीसरी बार रखती हूँ मैं यहाँ पर। तीसरी बार रखेंगे x बराबर 2। x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2y बराबर 6। तो y बराबर ये आपका 2 है, y बराबर ये 6 और यहाँ जाएगा तो ये 6 में से 2 हटा देंगे तो 4 बचेगा, और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा नीचे, तो 2 एकम 2 दूनी 4, मतलब y बराबर हो जाएगा आपका 2। क्लियर है। अब इसके बाद में एक और बचा हुआ है 4, चौथी बार भी करना है। तो y बराबर अगर हम रखते हैं 1, तो y बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और ये हो जाएगा 6। यहाँ फिर लाइन खींच देती हूँ मैं क्योंकि बहुत ही कम स्पेस है। x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 6 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 4। तो हमारे जो 4 समीकरण जो हमारे हल बने हैं, तो हम उनको बारी से लिख लेते हैं। तो कौन कौन से हल आएंगे इसमें, एक तो हमारा हो गया है 0 रखे तो क्या आया था 3, तो 0,3, और दूसरा आया है 6 कॉमा, सॉरी हाँ 6,0, 6,0 क्योंकि x वाले को पहले रखना है। और तीसरा में है 2, 2,2 आया है इसका, 2,2। चौथी नंबर का हमने x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू 1, और ये आ गया हमारा आंसर, हमने 4 बार कर लिया। क्लियर है। अब हम आगे के क्वेश्चनों में चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है,
समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 12 के दो हल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें पहले वाले में 4 हल बोला था, अब इसमें आपको 2 हल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम पहला हल लिखते हैं। पहला हल में x बराबर 0 रखने पर, तो हम जब 0 रख रहे हैं x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 4x तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 3y और 12 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -12। y की वैल्यू निकालेंगे हम तो -12/3, तो y बराबर हो जाएगा 3 चौके 12 मतलब -4। अब हमने एक तो रख लिया, अब सेकंड के लिए हम रखेंगे सेकंड वाले के लिए रखते हैं हम y बराबर 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मतलब 4x रहेगा यहाँ, प्लस तो ये 0 हो गया, बराबर यहाँ पे -12 हो गया क्योंकि इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4x बराबर -12, x बराबर -12/4, तो 4 तिया 12 मतलब x -3 आपका आंसर है। तो आपको समीकरण क्या क्या बताना था। समीकरण में एक तो निकल कर आया, इसके दो हल हैं, समीकरण के दो हल। पहला हल है हमारा 0 - 4 और दूसरा है -3, 0। इतना आपका आंसर आया है। जो प्रश्न 10वां है, प्रश्न 10वां में समीकरण 12x प्लस y के 4 हल निकालना है। इसमें भी आपसे क्या पूछा है, 4 हल निकालने के लिए ही कहा गया है। तब 4 हल आप बारी बारी से निकालेंगे। पहला क्वेश्चन में हमने पहला समीकरण में समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 को y के लिए हल निकालने पर हमें प्राप्त होता है 7x - 2x। तो हम इसको पहले फॉर्मेट में जमा लेते हैं, है ना। हमने इसे सिंपल बना लिया है। अब हम पहला 4 हल निकालने हैं, तो पहला हल निकालते हैं। पहला हल के लिए x बराबर 0 रखते हैं। तो जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 7 माइनस, अब ये 12 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 7। और दूसरा है अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y बराबर 7 माइनस 12 में x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 12, तो y बराबर 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 और माइनस है तो माइनस। ये आ गया दूसरा। अब तीसरा करते हैं। x बराबर 2 अगर हम रखते हैं x बराबर 2, आप कोई भी नंबर ले लें, तो x बराबर 2 में क्या आएगा y बराबर 7 तो 7 रहेगा, 12 में से 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, तो y बराबर हो जाएगा 24 में 7 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -17।
ये आपका चौथा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा में रखना है आपको x बराबर 3। तो x बराबर जब 3 हम रखेंगे तो जहाँ x लिखा वहाँ 3 लिखेंगे। y बराबर 7 तो लिखा ही रहेगा। 12 में से 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 तिया 24, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 7 माइनस करेंगे, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ बचा कितना 2, और ये माइनस का माइनस। हमने चारों बार कर लिया, 1 2 3 4। तो हमारे क्या क्या आंसर आए हैं अनेक हल में। तो यहाँ लिखेंगे हम हल, कितना कितना आया हमारा। सबसे पहले हमने लिखे समीकरण के 4 हल। पहला है 0 और 7, 0, 7। दूसरा है 1, -5, और तीसरा है 2, -17, और चौथा है 3, -29। आपके हल 4 निकालने थे हमारे, 4 ही आंसर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन है, इसमें भी 4 ही निकालने हैं आपको। तो 4 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आपको 4 पूछा गया है। तो आप इसमें दिए गए समीकरण x + 2y = 6 के 4 हल ज्ञात कीजिए। अलग अलग हल ज्ञात करने के लिए हम x या y के लिए कुछ मान मानेंगे या दूसरे चर का संगत मान ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको करने में आसानी हो। x बराबर 6 लिखेंगे यहाँ, और इसको ये यहाँ जाएगा तो 2y हो जाएगा। इतना हो गया, ये आपका समीकरण है। आपको कितने बार लिखना है, 4 बार रखना है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, तो आप क्या रखें, सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0 रखते हैं। जब हमारा x बराबर 0 है तो हमारा y का मान कितना हो जाएगा, ये तो हमारा टोटल 0 हो गया। 0 बराबर, इसको यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी इसको फिर से कर लेते हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, 2 तिया 6, तो y बराबर हो जाएगा 3। ग्यारहवां क्वेश्चन है, समीकरण x + 2y = 6 के 4 हल अलग अलग निकालने हैं। तो पहला हल निकालते हैं हम, x बराबर 0। तो जब हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 + 2y = 6। तो y बराबर हमारा हो जाएगा 6/2, y की वैल्यू हो जाएगी 2 तिया 6, तो 3 आ गया ये आंसर हमारा y की वैल्यू। जब हम दूसरे बार में रखते हैं तो दूसरे बार में क्या रखेंगे, x की वैल्यू
सॉरी y की वैल्यू रख लेते हैं, y की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू तो x ही रहेगी, y की वैल्यू 0 तो मतलब ये 0 हो गया, ये 6 हो गया आपका। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 6, सॉरी x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 6। क्लियर है? अब हम यहाँ पर 3 वाले क्वेश्चन में रखते हैं, 3 नंबर में रखेंगे हम। 3 में तीसरा निकालेंगे हम, जब तीसरा में क्या रखते हैं हम, अब y बराबर 0 तो रख लिया, अब x बराबर हम 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन है 2x प्लस y, तो x का x ही रहेगा प्लस ये तीसरा क्वेश्चन है x बराबर 2, तो x के दो x जहाँ वहाँ 2 रखेंगे प्लस 2y बराबर 6। तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये y की वैल्यू निकालेंगे हम अब। y की वैल्यू है 2y बराबर 6, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 2। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी y बराबर 2। तीसरा हो इसी का। चौथे में कुछ और वैल्यू रखते हैं, चौथे वाले में, चौथे में हम y बराबर 1 रखते हैं। y बराबर जब हमने 1 रखा तो हमारी समीकरण है x प्लस 2y है, तो 2 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बराबर 6। तो x की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 6 माइनस 2 बराबर x बराबर कितनी हो जाएगी 4। तो हमें कितनी बोले हैं समीकरण के हल, समीकरण के हल कितने हल, 4 हल। कौन कौन से हैं, 0, कॉमा 3, दूसरे में है 6, 0, और तीसरे में कितना है 2 और 2, 2 2 हो गया ये 2, 2। और तीसरा है, सॉरी चौथा है 4, 1। ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12वें नंबर का, 12वें नंबर में क्या पूछा हुआ है आपसे, k का मान निकालिए। k का मान में है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x और y के मान दिए हुए हैं। क्लियर है? सबसे पहले आप, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो आप लिखेंगे 4x प्लस 3y बराबर k। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y 1 रखेंगे, तो 4 गुणित 1 प्लस 3 गुणित 2 बराबर k। तो 4 एकम 4
प्लस 3 दूनी 6 बराबर के, और 6 और 4 होते हैं 10 बराबर के। अतः के का मान 10 है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से बताए हैं। आपको सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, और कहीं अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, क्योंकि हमने ये जो चैप्टर है 4th चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाए हैं। एक पार्ट में है 1 से 5 तक है और दूसरे पार्ट में 6 से 12 तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर इनका हम आपको PDF चाहिए है तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप अपनी PDF फाइल ले सकते हैं।